नमस्कार दोस्तों, स्टार ज्ञान न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अभी मैं चुनाव समाप्ति के बाद जो रिज़ल्ट आया ये आश्चर्यजनक था, क्योंकि भारत के जितने चुनावी विशेषज्ञ थे या राजनीतिक विशेषज्ञ थे या जो भी रिसर्च अपना करते हैं, सबका मत था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है मार्केट क्रैश हुआ, 20% तक जो है एक एक शेयर गिरे, एक एक कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया। तो उसके बाद अभी भी लोगों को डाउट बन रहा था कि सरकार मोदी जी की बनेगी या क्या होगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार अगर नहीं बनती है तो दूसरी अगर सरकार बन जाती तो अब उनकी क्या आइडियोलॉजी रहता, इनके सारे मंत्रालयों को चेंज करते, इनकी सारी पॉलिसियों को चेंज करते वो लोग। तो इस तरह से लोगों के अंदर जो है एक संदेह बना हुआ था, जिसके कारण जो है मार्केट क्रैश होने के बाद भी थोड़ा सा चढ़ा, जिसमें बाकी सारे शेयर जो है थोड़ा थोड़ा रिकवरी कर गए, क्योंकि आज कन्फर्म हो गया कि मोदी जी की सरकार जो है 3.0 की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बन रही है। भाजपा की सरकार इस बार तो नहीं बन रही है, लेकिन जो गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, मोदी जी ने उसी ऊर्जा और जोश के साथ पुनः बात किया जिस तरह से बीजेपी 300 के पार सीट लाई थी पिछली बार। तो जितनी ऊर्जा के साथ उन्होंने पिछली बार जो भाषण या जो भी उनके चेहरे पर हाव भाव था उस तरह से बोल रहे थे, तो निश्चित है कि ये अंदर खाने में कुछ बहुत बड़ी डील है। और सभी लोगों का नीतीश जी के ऊपर, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर सबका निगाह टिका हुआ था कि माननीय नीतीश जी जो है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड जो है पलटू राम का रहा है, मतलब कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। हाँ, इनकी बात, मन की बात कोई नहीं जानता है दूसरा। तो इस बार नीतीश जी बहुत उत्साह के साथ मोदी जी को जो है सपोर्ट किया और बोला कि भाई आप जो करिए मैं आपके साथ हूँ, आप स्वतंत्र होकर के आप उसी तरह से सरकार चलाइए, मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा। तो इसमें सभी शेयर लगभग चढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यस बैंक, इसकी चर्चा मुझे करनी है। यस बैंक अभी गिरने के बाद आज 1% चढ़ा है, मतलब 22-23 रुपये का शेयर मिल रहा है। और आने वाले दिनों में ये शेयर निश्चित मल्टी बैगर होगा। अभी एक साल का जो टारगेट होगा 42 से 45 रुपये का टारगेट है। तो निश्चित रूप से आप इसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन ख़रीदने से पहले जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही जो है इसको ख़रीद सकते हैं। और मोदी जी सरकार रिटर्न आ गई है, इसलिए अब कोई भी मार्केट में उतराव चढ़ाव की संभावना कम है। विपक्ष वाले लोग मार्केट को गिराने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र चक्रव्यूह रचेंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी का भी जो तंत्र है अब सक्रिय हो जाएगा सरकार बनने के बाद। 9 तारीख के बाद सरकार बन रही है। और यस बैंक यहाँ से पहला टारगेट आपको 26 रुपये का, दूसरा टारगेट आपको 28, तीसरा 32, अगर 32 क्रॉस किया तो सीधे 42-45 रुपये का ये शेयर जो है जाएगा। आप निश्चिंत होकर के इसको ले सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह लेना नहीं भूलेंगे। आप इसको ले सकते हैं। बैंक में पेनी स्टॉक बैंक है और भारत का प्राइवेट बैंक में 6वां स्थान रखता है। यूपीआई पेमेंट में सबसे नंबर 1 बैंक है। तो यूपीआई पेमेंट में नंबर 1, प्राइवेट बैंक में 6वां स्थान रख रहा है। तो इसको आप अपने वॉच में लिस्ट में रख करके इस शेयर को ले सकते हैं। आप मेरा उत्साह बढ़ाइए। मैं इसी तरह के साल में डबल करने वाले स्टॉक को लेते आ रहा